है गाइस, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय निखिल दीक्षित में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है दोस्तों परसेंटेज। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सभी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है, वो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या कोई भी एग्जाम्स हों, ये सभी एग्जाम्स में ये चैप्टर पूछा जाता है। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में। परसेंटेज को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं प्रतिशत। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी जीडी है और एसएससी सीजीएल है। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स में हैं और बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये चैप्टर ज़रूर पूछा जाता है और ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि परसेंटेज का साइन क्या होता है। दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज का साइन होता है। ये हमारा किसका साइन होता है? परसेंटेज का साइन होता है। ऐसा साइन आपको जहाँ भी देखने को मिल जाए तो हमेशा याद रखना, वो साइन हमारा परसेंटेज का ही होगा। किसका होगा? वो साइन हमारा हमेशा परसेंटेज का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A%। क्या लिखा? A% लिखा। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका क्या मतलब है दोस्तों? A% मैंने लिखा, इसका ज़रा बताइए आप क्या मतलब होगा? A%। यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है A%। अब दोस्तों, जैसे ही हम इस परसेंट को रिमूव करेंगे, ये जो परसेंटेज का साइन है, ये वाला जो हमारा परसेंटेज का साइन है, जैसे ही हम इसे रिमूव करेंगे, जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, तो परसेंटेज का जैसे ही हम साइन हटाएंगे तो ए के नीचे क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा हमारा 100। क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 100। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 10%, लिख लिया हमने 10%। तो हम जैसे ही परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज का जैसे ही साइन रिमूव करेंगे तो 10 के नीचे हमारा 100 आ जाएगा। जैसे ही हम परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो अपॉन में हमारा क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जैसे मान लीजिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाती है? 1/10 आ जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 20%। क्या लिया? 20%। तो जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 20 के नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी है, जब हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में हमारा हमेशा 100 आ जाएगा। अब ज़रा आगे चलते हैं, आगे और भी बेहतरीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आगे मैं क्या बताता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया 20%। क्या लिया मैंने? 20%। क्या लिया दोस्तों? 20% मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा परसेंटेज में है। मैंने अभी आपको बताया किस में है दोस्तों? परसेंटेज में है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है हमारी परसेंटेज में है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हमें इसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। जब हम फ्रैक्शन में इसे चेंज करेंगे तो इसे हमें परसेंटेज को रिमूव करना पड़ेगा। जब परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 20 के नीचे क्या आ जाएगा? 20 के नीचे हमारा आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? 20 के नीचे 100 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो कितना आ चुका है? 1/5 आ चुका है, 1/5 आ चुका है। और अब जो ये 1/5 है, ये हमारा किस में है? ये हमारा फ्रैक्शन में है। किस में है दोस्तों? फ्रैक्शन में आंसर है। किस में है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ये आंसर हमारा किस में है? भिन्न में है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा
आपको बताते हैं कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे रिमूव करेंगे और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर दे रखा है फ्रैक्शन में 1/5, क्या दे रखा है 1/5 हमारे पास फ्रैक्शन में एक नंबर दे रखा है और आपको बोला जाए कि 1/5 को आप परसेंटेज में रिमूव करिए, मतलब परसेंटेज में आप कन्वर्ट करिए। जैसे 1/5 नंबर हमारे पास दे रखा है फ्रैक्शन में और बोल दिया जाए कि आपको इस वाले फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 1/5 को पहले ऐसे ही लिखेंगे 1/5 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम इसको यहाँ से कट करेंगे, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 20 1 जा 20। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज में इसे चेंज कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको और भी डीप नॉलेज के साथ हर एक बेसिक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पर बताई जाती है। अब मैं दोस्तों आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप किसी भी नंबर्स, जो नंबर्स हमारा परसेंटेज में दे रखा है, आप उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, उसे आप भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो हम लिख लेते हैं हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, कैसे हम दोस्तों परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस तरीके से हम आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। ज़रा देखिएगा ध्यान से हर एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जाती है। हमने सबसे पहला टॉपिक हमारा है हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज की कोई संख्या दे रखी है, उसे आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी है परसेंटेज में, कोई भी वैल्यू प्रतिशत में दे रखी है, उसे आप भिन्न में कैसे बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 10%, क्या लिया 10%। तो देखिएगा ज़रा, ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है 10%, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज का साइन लगा है, तो इतना मालूम है हमें कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी परसेंटेज में दे रखी है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो परसेंटेज है इसे हम रिमूव करेंगे। जब हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो जैसे ही हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। जब अपॉन में 100 आ जाएगा तो ऊपर नीचे हम 0 को 0 कैंसिल करेंगे, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा 1 और नीचे क्या बचेगा 10 बचेगा। तो 1/10 हमारा किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर लिया। अब आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने 20% लिया, एक हमने वैल्यू ली 20%। अब इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 20 को लिखेंगे और परसेंटेज का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में कितना आया, 1/5 आंसर आ गया हमारा फ्रैक्शन में। इतनी चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा देखते हैं और भी एक वैल्यू लेते हैं 25%। जैसे मैंने एक वैल्यू ली 25%, अब हमें इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 25% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम 25 लिखेंगे ऐसे ही, उसके नीचे उसके बाद हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज का साइन को रिमूव करेंगे। जैसे ही हम परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। तो हमारा 1/4 ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। 1/4 हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्रैक्शन की कोई भी नंबर्स हो, कोई भी संख्या फ्रैक्शन की आपको दे रखी हो और आपसे बोला जाए कि आप उसे परसेंटेज में
चेंज करिए। अब ज़रा आपको बताते हैं कि कैसे आप इसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं, सबसे पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन में संख्या दे रखी है, उसे हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब ज़रा देखेंगे कि कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अब ज़रा देखिएगा, हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे हमने एक फ्रैक्शन में वैल्यू ले ली 1/2, तो इसे दोस्तों हमें किस में चेंज करना है, 1/2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ये जो हमने 1/2 वैल्यू ली है 1/2, तो इसे हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 लिखेंगे, उसके बाद जब हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई किससे करानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 100 से। किससे करानी पड़ेगी, 100 से। अब ज़रा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 0। अब इधर देखिएगा ज़रा दोस्तों, इधर बचा 1, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, इधर है 50। जब हम 50 की और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50% आएगा, 50% हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए हर एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जाती है। जैसे मान लीजिए हमने 1/5 लिया, एक वैल्यू 1/5 हमारा देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू है, क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो इसे हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जरा देखिए, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है, क्या इसे कट कर सकते, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इधर देखिए हमारा कितना बचा है, इधर हमारा बचा है 1, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, इधर है 20, हमने 20 लिख लिया। अब जरा देखिए 20 बन जा 20, तो हमारा यहाँ पे 20% बन चुका है, 20% हमारा कन्वर्ट हो चुका है। 1/5 हमारा भिन्न में था और 20% आ चुका है, जो हमारा किस में चेंज हो चुका है, प्रतिशत में बदल चुका है। ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों, जब मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो आपको कुछ और भी बेसिक चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3/4, तो जो नीचे वाली संख्या होती है इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और ऊपर वाली संख्या को क्या हम बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ऊपर वाली डिजिट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली डिजिट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अब जरा देखिएगा, हमने लिया जैसे मान लीजिए 1/10, ये हमने फ्रैक्शन में एक वैल्यू ले ली, ये हमने वैल्यू दोस्तों फ्रैक्शन में ली। अब हमें इसे चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जरा देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, इधर कितना बचा, इधर बचा 1, इधर कितना बचा, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, और इधर कितना बचा 10, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिएगा, फ्रैक्शन दे रखा था, हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया, और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था शुरुआत से ही। अब दोस्तों, मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना भी सिखा दिया, प्रतिशत से भिन्न में बदलना भी सिखा दिया, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी सिखा दिया। मतलब भिन्न से प्रतिशत में बदलना भी सिखा दिया और प्रतिशत से भिन्न में बदलना भी सिखा दिया। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब ज़रा आगे चलते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो इससे आपको और भी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ज़रा देखिएगा, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों,
अभी आपके सामने कुछ ही देर में क्वेश्चंस आ जाएंगे स्क्रीन पे। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको और भी लेके समझा देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास दे रखा है 14 सही 2/7%। इसे हमें किस में चेंज करना है दोस्तों? इसे हमें किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। अभी देखिए ये परसेंटेज में दे रखा है, अब इसे हमें किस में चेंज करना है? भिन्न में बदलना है। अब जरा दोस्तों यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 यहाँ पे दोस्तों क्या है? दे रखा है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। 14 सही 2/7 आपको यहाँ पे दे रखा है, इसे आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वैल्यू लिख ली, अभी परसेंटेज यहाँ से हटा दीजिएगा। इसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? सरलीकरण करेंगे, इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब जरा देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 7 की और 14 के साथ क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 की जब हम 14 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना 98 आ जाएगा। फिर 98 आ जाएगा, फिर 98 में हम क्या करेंगे? +2 को प्लस करेंगे। जब 98 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ऊपर, और नीचे देखिए अपॉन में हमारा क्या चल रहा है? अपॉन में हमारा 7 चल रहा है। ये 7 हम लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ऐसे वाला ये जो फ्रैक्शन बना है हमारा, इसको हम सिंपल वे में कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है। अब जरा देखते हैं कि इसे परसेंटेज का दे रखा है और इसे हम किस में फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। 14 सही 2/7 ये हमारा परसेंटेज में दे रखा है दोस्तों। इसे हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब जरा देखिएगा 14 और 7 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। और अपॉन में क्या दे रखा है? 7 दे रखा है तो 7 लगा लेंगे। परसेंटेज का साइन अब भी लगाए दोस्तों। क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन हमें रिमूव करना है तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 7। और परसेंटेज को साइन जब हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए 100 से 100 कैंसिल हुआ ना, ऊपर क्या बचा? 1 बचा, नीचे क्या बचा? 7। तो यही हमें फाइंड करना था। देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज में दे रखी थी और हमने वैल्यू किस में निकाल ली? फ्रैक्शन में निकाल ली। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन पे आप सभी को ले चलते हैं। अब ज़रा देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि x का 50%, y का 30% है तो x और y का x रेशियो y क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे दे रखा है यदि x का 50%, y का 30% है तो x रेशियो y क्या होगा? अब आपको x रेशियो y इसमें से फाइंड करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपको दे रखा है x का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे लिखा है x, हमने x लिख दिया। का की जगह पे आएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। और यहाँ पे लिखा है 50% लिखा है तो परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि x का 50%, y का आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? y का यहाँ पे बराबर का साइन लगा लेंगे, बाई का बोला गया है। अब आगे देखेंगे बाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे 30% दे रखा है तो 30 लिख लेंगे। परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100। अब जरा देखिएगा कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 कम 5 और 5 दूना 10, 5 दूना 10। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जरा देखिएगा इधर भी, इधर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, तो x की मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो वही सेम आ जाएगा, x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा दोस्तों? अपॉन में आ जाएगा 2, फिर बराबर का साइन लगाएंगे। अब उधर देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे y बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, तो जब 3 की मल्टीप्लाई y के साथ कराएंगे तो आ जाएगा 3y, और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 10। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों क्या कराएंगे? अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे।
जब हम 10 की मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। बराबर का साइन लगाएंगे। उसके बाद जब हम 2 की मल्टीप्लाई 3 बाई के साथ कराएंगे तो 2 3 6, तो क्या हो जाएगा, 6 बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 बाई हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा देखिएगा, x के सामने दोस्तों 6 लिखा है, जरा देखिएगा गौर से, x के सामने 6 लिखा है तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और y के सामने यहाँ पे लिखा है 10 तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब जरा देखिए x की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों, x की वैल्यू 6 आ चुकी है, x की वैल्यू 6 आ चुकी है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10, और हमें किस में निकालना था, रेशियो में निकालना था, तो हमने यहाँ पे रेशियो लगा लिया। अब इसे और भी छोटा करें, 2 3 6, 2 5 10, तो हमारा x रेशियो y क्या आ चुका है, x हमारा आ चुका है 3, रेशियो बाई क्या आ चुका है दोस्तों, बाई हमारा आ चुका है 5। तो यही हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, यही हमें फाइंड करना था। x रेशियो बाई फाइंड करना था, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3 और बाई की वैल्यू हमारी आ चुकी है 5, तो 3 रेशियो 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पे आपको 36 मिनट दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपसे पूछा गया 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 36 मिनट, क्या लिखेंगे, 36 मिनट। अब पूछा क्या गया है, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक दिन, क्या लिखेंगे, एक दिन, क्या लिखेंगे, एक दिन। अब पूछा गया कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत का मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रतिशत का मतलब दोस्तों यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 100। क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लगाएंगे 100। क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। यहाँ पे बात आई समझ में, यहाँ लगाएंगे 100। अब ज़रा देखिएगा 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, सॉरी, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में आपके कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो ज़रा देखिएगा कैसे करेंगे। ऊपर लिखा रहने दीजिए 36 और नीचे क्या आ जाएगा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, और मल्टीप्लाई इंटू 100, मल्टीप्लाई इंटू 100। अब ज़रा देखेंगे कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। 0 से ये वाला 0 कैंसिल, फिर देखिए 6 से 36 कैंसिल, 6 रंग 36, यहाँ 6 आ गया। फिर ज़रा देखिए 6 4 जा 24। अब ऊपर दोस्तों क्या बचा है, ऊपर देखिए यहाँ पे बचा है 10, क्या बचा है, 10 बचा है। और नीचे क्या बचा है दोस्तों, नीचे बचा है 4, नीचे क्या बचा है, 4 बचा है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे 60 था तो हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। फिर ज़रा देखिए 6 से हमने 36 को कट कर दिया, मतलब 6 रंग 36। फिर यहाँ पे 6 बचा था, 6 से हमने 24 को कट कर दिया, 4 बार यहाँ पे 24 चला गया। अब इधर हमारे पास क्या बचा, 10 बचा। अपॉन में हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, अपॉन में हमारे पास बचा है 4। क्या बचा है, 4 बचा। इसे और भी हम कट कर लेते हैं, यहाँ कट कर लेते 2 5 जा 10 और यहाँ कट कर लेते 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या हमारा बचा है, यहाँ पे बचा है 5 और अपॉन में बचा है 2। अपॉन में क्या बचा है दोस्तों, 2 बचा है। पूछा गया था 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। क्या निकालना है, किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। किस में निकालना है दोस्तों, परसेंटेज में निकालना है। अब जरा इसे हम डिवाइड करेंगे, 5 को अंदर लिखेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, 2 2 जा 4। और जब हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ज़रा देखिए वहाँ पे क्या आ चुका है, 2.5 आ चुका है। क्या आ चुका है, 2.5 आ चुका है। अब हमें निकालना किस में था, परसेंटेज में निकालना था। 2.5 आ चुका है, किस में निकालना था, पूछा गया था 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, मतलब परसेंटेज में निकालना था। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं इसी के साथ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ।
तो दोस्तों देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे दे रखा है 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत होगा। आपको आंसर किस में देना है, परसेंटेज में देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा 1206 का 1/3 आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1206 और 1/3 पूछा गया है तो 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 1206 का 1/3 इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे का हम सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम कट करेंगे। अब ज़रा देखिए 3 4 जा 12, उसके बाद 0 आएगा, फिर यहाँ आएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ कितना आ चुका है, ऊपर आ चुका है 402, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन लगा, यहाँ पे क्या बचा 1। तो यहाँ पे कितना आ चुका है दोस्तों, 402 आ चुका है। कितना आ चुका है, 402। मतलब 1206 का 1/3 कितना आ चुका है, 402। 1206 का 1/3 हमारा आ चुका है 402। 1206 का 1/3 आ चुका है 402। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत होगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लिखेंगे 402। ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊपर लिखेंगे 402। क्या लिखेंगे, 402। अब पूछा क्या गया है, किसका दोस्तों, 134 का। तो ये 134 यहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो भी आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब ज़रा देखते हैं कि इसे कट कैसे करेंगे। अब ज़रा दोस्तों देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 134 है, तो 134 की मल्टीप्लाई किससे कराएं कि हमारा 402 आ जाए। तो ज़रा देखिएगा 134 की जब मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएं तो हो सकता कट जाए। 3 4 जा 12, 12 के 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 बन जा 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पे देखिए जब हमने 134 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराई तो हमारा आ चुका है 402। क्या आ चुका है, 402। तो हमें एक बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि 134 से जब हम 402 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार कैंसिल होगा। अब ज़रा देखिएगा ऊपर क्या बचा, 3 बचा है, फिर साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। अब इधर कितना बचा, 100 बचा है। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई 100 के साथ कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। किस में निकालना था, परसेंटेज में निकालना था, तो हम परसेंटेज लगा देंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का, रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यह चीज़ आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आपके सामने नया क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दे रखा है 1600 का 6 सही 1/4 परसेंटेज प्लस 800 का 12 सही 1/2 परसेंटेज किसके बराबर है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वैसे वैसे हम इसे सॉल्व करते चलेंगे। अब जरा यहाँ पे बोला गया 1600 का, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1600 का मतलब है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 को दोस्तों हम सिंप्लीफाई करें। 6 सही 1/4 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 की 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 छंग 24, 24 1 24 प्लस 1 25, 25/4। तो इसे हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, 25/4%। क्या हो जाएगा दोस्तों, 25/4%। 25/4% प्लस का साइन लगाए, प्लस का साइन लगा दीजिएगा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 800, तो 800 हम सिंपल लिख लेंगे 800। और यहाँ पे लिखा है का मतलब है मल्टीप्लाई। यहाँ पे 12 सही 1/2 है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 12 दूनी 24, 24 1 25, 25/2। क्या आ जाएगा, 25/2 परसेंटेज। अब ये बताना है ये किसके बराबर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1600 मल्टीप्लाई 25/4। अब दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब हमें परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा 100। ये बात हमने पहले ही आपको बताई थी। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, ये 800 लिखा है, 800 यहाँ पे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर ज़रा देखिए 25/2 लिखेंगे। अब ज़रा देखिएगा ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिएगा 25 चक्कू 100। अब यहाँ पे देखिएगा 4 चक्कू
16 और 00 यहाँ पे आ जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा दोस्तों इधर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 चक्कू 8 और 00 यहाँ पे हो जाएंगे। अब ज़रा आगे का सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या बचा, ऊपर मात्र बचा है 400, क्या बचा है 400 बचा है। अब नीचे अपॉन में क्या बचा है हमारे पास, अपॉन में हमारे पास मात्र बचा है 4, फिर प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का साइन लगा लेंगे। इधर क्या बचा है, इधर बचा है हमारा 400, क्या बचा है 400 बचा है। और अपॉन में क्या बचा है दोस्तों, अपॉन में भी 4 बचा है, क्या बचा है 4 बचा है, अपॉन में भी हमारा 4 बचा है। ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा देखिए दोस्तों, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 एकम 4 और 00 ये लग जाएंगे। फिर इधर इसको भी कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, फिर ये 00 लगा लो। इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा 100, बीच में प्लस का साइन है, और इधर भी बचा हमारा 100। तो जब हम ये दोनों 100 प्लस 100 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 200 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हमारा 200 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। जो क्वेश्चन दे रखा है 600 के 150% का 0.02% है, क्या है दोस्तों, ये हमें सॉल्व करना है। तो हम जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 600, तो सेम 600 हम लिख लेते हैं। के का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते। यहाँ पे लिखा है 150%, तो हम 150% सिंपल ऐसे ही लिख लेते। का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.02%, तो यहाँ भी परसेंटेज लिख लेते हैं। अब ज़रा आगे सॉल्व करेंगे, 600 सेम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 150% लिखा है दोस्तों, तो 150 ऐसे ही लिखेंगे। जैसे ही हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर हमारा 0.02% लिखा है। ये परसेंटेज दोस्तों जैसे ही हम हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। अब ज़रा दोस्तों देखिएगा ध्यान से हर एक चीज़। यहाँ से जब हम एक ये वाला पॉइंट अगर हम रिमूव करें तो ज़रा देखिएगा पॉइंट के आगे कितनी संख्या हैं, 1 2, 2 संख्या है, तो हम नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे। बात आई समझ में या नहीं आई, आ गई दोस्तों। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ज़रा देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, कैंसिल या नहीं कैंसिल दोस्तों, बिल्कुल कैंसिल। फिर ज़रा देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हुआ दोस्तों। अब इधर कितना बचा, इधर बचा 60, इधर बचा 15, तो 15 छक्का 90, क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, क्या हो जाएगा 90। और यहाँ पे एक 0 यहाँ पे लगा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 900। और मल्टीप्लाई में इधर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हम इधर सॉल्व करेंगे, तो इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। बात आई समझ में या नहीं आई, बिल्कुल आई। फिर ज़रा देखिएगा दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर क्या हमारा बचा है, ऊपर हमारा बचा है 1, और यहाँ पे क्या बचा है, इधर बचा है 100, और मल्टीप्लाई में क्या बचा है 50 बचा है। अब ज़रा देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हम ये 2 0 से 2 0 उड़ा सकते, बिल्कुल उड़ा सकते। अब ज़रा देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 9, और नीचे क्या बचा है 50 बचा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ऊपर बचा है 9, नीचे बचा है दोस्तों 50, ऊपर बचा है हमारा 9, नीचे। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए नीचे हमारा 50 दे रखा है, डिनोमिनेटर में हमें बड़ी संख्या दे रखी है और न्यूमरेटर में छोटी संख्या दे रखी है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब ज़रा देखिएगा 50 हमारा बड़ा है और 9 हमारा छोटी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 यहाँ पे ऊपर लगाएंगे, 0 के बाद दोस्तों हम पॉइंट लगाएंगे। जैसे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ा लेंगे। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये 50 छोटा हो गया, 50 हमारी छोटी संख्या है, 90 हमारी बड़ी संख्या है। अब आसानी से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 50 एकम 50 हो जाएगा। जब हम 0 से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। अब पॉइंट पहले से लगाया तो हम नीचे 0 बढ़ा लेंगे। फिर 50 अट्ठे क्या हो जाएगा, 50 अट्ठे हमारा हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 50 अट्ठे 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा 0.18 हमारा क्या आया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी।
सो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हैं, अभी ये हमारा बेसिक वीडियो था दोस्तों, आगे के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आगे के वीडियोस में आपको कराऊंगा। सो दोस्तों हमारे द्वारा जो भी जानकारी आज दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे यूट्यूब फैमिली मैथ्स बाय निखिल दीक्षित को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हमारे द्वारा जो भी बेहतरीन सी बेहतरीन जानकारी दी जाती है वो सबसे पहले आपको मिल सके और आपका भी फ़ायदा हो सके। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारा यूट्यूब फैमिली है मैथ्स बाय निखिल दीक्षित, मैथ्स बाय निखिल दीक्षित, इस यूट्यूब फैमिली को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो एक नए टॉपिक पे लाया करूंगा समय समय पर। हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आप सभी को पर डे एक नई वीडियो मिला करेगी। सो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। जय हिंद, जय भारत।